क्या टाइम हो गया? 12:10 हो गए। बेटा ये क्वेश्चन नोट करो सब लोग। एक बॉडी है जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है, जिसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड। V30 आ गया सर। V सर आपका माइक म्यूट हो गया। आप मेरे को म्यूट मत करो, फिर मेरी आवाज नहीं जा रही। सर V30 S200। महक आई है ना? हाँ, उसका पेपर करवा दो, उसको बोल दो कि अभी आ रहा है। सुगंधा बोल आओ बेटा। V कितना आया सर 30। क्योंकि आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया होगा, V इज टू U प्लस AT। U मेरे पास 10 है, A मेरे पास 2 है और T मेरे पास 10 है। प्लस का साइन आएगा। ये वैल्यू कितनी आएगी? 30 मीटर पर सेकंड। कितनी आएगी? 30 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने आपसे पूछा S। आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2AS। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर 2AS। जब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास ये बन जाएगा। क्या बनेगा देखो, V कितना निकाल लिया? 30। तो 30 का स्क्वायर, U कितना था? 10। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A कितना? 2S। 200 900 माइनस 100 4S। S कितना आएगा बेटा? 200 मीटर। S कितना आएगा? 200। it should be 200 मीटर। इतना सही है सबको? यस सर। अब ध्यान से देखना, अब जो चीज बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। ये एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जो कि एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम के लिए? 5 सेकंड के लिए। उसके बाद उसने अपनी एक्सेलरेशन को चेंज कर लिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब उसने अपनी एक्सेलरेशन को चेंज कर लिया तो कितने टाइम के बाद, आफ्टर 5 सेकंड मोर, what will be the final velocity? What will be the final velocity? तो बेटा इस क्वेश्चन को ना एक बार आप कंसेप्ट को समझो। आपको आता तो है, मुझे पता है, बट यहां पर मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन बदल दी। जब जब एक्सेलरेशन बदलेगी तब तब मोशन बदल जाएगा।
इसको आप मोशन 1 मान लो, इसको आप मोशन 2 मान लो। जब भी एक्सेलरेशन में चेंज आएगा तो मोशन में चेंज आएगा, मोशन में चेंज आएगा। तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके पास है कितनी है? 3, u प्लस एटी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर 2 है। सर 10 मीटर पर सेकंड आ गई। आवाज नहीं, सर आवाज नहीं। जब भी मोशन बदलेगा तो आप एक मोशन के साथ एक टाइम में डील करोगे। आप अपनी ये वाली इक्वेशन पहले मोशन 1 के लिए लगाओगे, उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो मोशन 2 की इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये पॉइंट ध्यान में रखो। मोशन 1 की फाइनल वेलोसिटी इस चीज को नोट कर लो, ऑफ मोशन 1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। सर माइक म्यूट हो गया आपका। equal to initial velocity of motion 2. Similarly, final velocity of motion 2 is equal to initial velocity of motion 1. अगर ये कंसेप्ट माइंड में रखोगे तो आज की डिस्कशन आसान लगेगी आपको। अब देखिए, फर्स्ट केस में मेरे पास फर्स्ट मोशन में क्या क्या गिवन है। फर्स्ट मोशन में मेरे पास गिवन है u 0, एक्सेलरेशन 1, टाइम 5 सेकेंड। तो मैं यहां से फाइनल वेलोसिटी निकाल लूंगा u प्लस 5 आ गई सर। ये कितनी आ गई बेटा? 5 आ। अब ये जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो दूसरे मोशन की क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन अब बदल गई है, ये देखो 2 होगी। टाइम यहां पर भी मुझे कितना लग रहा है? 5 सेकेंड। अब मेरी नई फाइनल वेलोसिटी यहां से आएगी 10 आ गई सर। u प्लस 80 कितना आएगा? u कितना था? 5 और ये 10, 15 आएगी बेटा। आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड। किस किस को समझ में आ गई? सर एक Yes. डाउट है। सबको क्लियर है ये? सर डाउट है। हाँ पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर वो आपने नीचे लिखा है जो सेकंड मोशन की फाइनल वेलोसिटी होगी वो फर्स्ट की इनिशियल कैसे हो जाएगी? फर्स्ट की नहीं लिखा, वो थर्ड। सॉरी सही कह रहे हो आप। वो थर्ड लिखना था मैंने को। अगर तीसरा मोशन होता, वो आप सही कह रहे हो, अगर कोई तीसरा मोशन होता ना तो वो उसकी इनिशियल होती। अब सही है? यस सर। मान लो किसी क्वेश्चन में 5 मोशन है नेट, 1 मोशन, 2, 3, 4, 5, ये 2, 3, 4, 5। अब कौन डिसाइड करेगा 5 मोशन है? अगर एक्सेलरेशन बदल गई, जैसे यहाँ एक्सेलरेशन 1 थी, या एक्सेलरेशन 2 थी, या एक्सेलरेशन 3 थी, यहाँ एक्सेलरेशन 0 थी, या एक्सेलरेशन फिर से 1 थी। अगर इनमें चेंज आता जा रहा है, पिछले एक्सेलरेशन से अलग आ रही है, जैसे ये, इन दोनों को सेम मत मानना क्योंकि 0 के बाद 1 आ रही है। तो ये सारे मोशन अलग अलग होंगे। मोशन 1, मोशन 2, मोशन 3, मोशन 4, मोशन 5। लेफ्ट की बॉडी यहां से स्टार्ट हो। एक छोटा सा सम कर लेते हैं कंसेप्ट के साथ। उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। आपको ये बताना है कि यहाँ उसकी वेलोसिटी क्या थी। टाइम सभी इंटरवल का 2-2 सेकंड ले लेते हैं। 2 सेकंड ये, 2 सेकंड ये, 2 सेकंड ये, 2 सेकंड ये और 2 सेकंड। करोगे क्या ट्राई? यस सर। करो। इसकी फाइनल निकालो, इसकी इनिशियल बना दो।
इसकी फाइनल निकालो, इसकी इनिशियल बना दो, इसकी फाइनल निकालो, इसकी इनिशियल बना दो, ऐसे लास्ट तक चलते जाओ और पहले की अपना दो आ गई। वो लास्ट का आंसर बताओ बेटा, बीच में मत बोलो, आंसर करो, 2 मिनट का टाइम। इधर आ जा, और वो चेक कर कोई एडमिट करने वाला तो नहीं है, एक बच्चा आया नहीं हुआ। सर 14 आ रही है। सर 14। सर एक बार थोड़ा जूम करना सर। तो स्क्रीन नहीं आ रही। यस सर। सर आपकी साउंड नहीं आ रही। ना वीडियो आ रही। सर वीडियो तो आ रही है। सर वीडियो आ रही है, आवाज नहीं आ रही। सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर ढंग से। अब आ रही है क्या बेटा आवाज? हेलो? यस सर, यस सर आ रही है सर अब। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए इधर u आपके पास 0 था, तो यहाँ आपने लगाया u प्लस 80, ये कर लेगा u प्लस 80, u 0 है, a कितना है 1, और t आपके पास कितना 2, ये 2 हो गया, इसको 2 ले लो। इसकी इनिशियल 2 करोगे तो कितना बनेगा, ये 6 बनता है क्या, देखना। यस सर। इसको 6 ले लो, इनिशियल को 6 ले लो, ये 12 बनेगा। इसकी इनिशियल को 12 ले लो, ये 12 ही रहेगा। यहाँ 14 आएगा बेटा, 14 मीटर पर सेकंड। फाइनल आंसर क्या होगा, 14 मीटर पर सेकंड। किस किस का ठीक है ये? सही है सर। सबका? यस सर। यस सर। यस सर। सर माइक म्यूट है आपका। सर आवाज नहीं आ रही सर।
बॉडी स्टार्ट फ्रॉम आप लोग म्यूट हो गए, आप लोग सारे म्यूट हो। दोबारा से लिखो, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट with acceleration and accelerate with acceleration 2 meter per second square. Accelerate with acceleration 2 meter per second square for 10 seconds. For 10 seconds. Accelerate with acceleration 2 meter per second square for 10 seconds. Then it retards. And comes to rest in 5 seconds. It retard होता है negative acceleration and comes to rest in 5 seconds. Find the retardation. ये निकाल. Find the retardation. Sir, -4 Sir, meter -4. per second square. ना Sir, -4 meter per second square. -4. अब आप Yes, पहले sir, -4. ये चेक करो इसमें कितने मोशन है. इसमें 2 मोशन है. एक एक्सेलरेटेड मोशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक रिटार्डेशन है. उसको निकालना है मुझे. नेगेटिव में आएगा. यू कितना था 0. टाइम कितना था 10 सेकंड. तो पहले मोशन की फाइनल वेलोसिटी निकाल. 80 20 आ गई. तो जब बॉडी यहाँ पहुंची तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 20. इसकी जो फाइनल थी वो इसके लिए क्या होगी इनिशियल. अब यू मेरे पास इस पर्टिकुलर मोशन के लिए 20 होगी. बॉडी कम्स टू रेस्ट. वी कितना हो गया 0. ऐसा कितने टाइम में हुआ. ऐसा 5 सेकंड में हुआ. अब आपको ए निकालना है वही फॉर्मूले से. v इज इक्वल टू यू प्लस 80. v0 u20 t -4 आ जाएगा. कितने बच्चों का सही है -4. सर मेरा ठीक है. राइट है सर. ठीक है सबका ठीक है. ये किसी का डाउट बेटा इसमें पूछ लो. धीरे धीरे क्वेश्चन मुश्किल होता जाएगा. सर रिपीट नो करना सर. सर एक बार. एक बार रिपीट कर रहा हूँ. बॉडी पहले एक्सेलरेट की 2 से, तो दूसरी बार रिटार्ड किया तो मोशन अलग हो गया. चाहे रिटार्डेशन आएगी वो चेंज हो जाएगा. मोशन अलग हो गया. मैंने यहाँ की फाइनल वेलोसिटी निकाल ली 10 सेकंड में. वो आ रही है 20. वो यहाँ के लिए इनिशियल होगी 20 और बॉडी फाइनली रेस्ट पे आ रही है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी. कितने टाइम में आ रही है 5 सेकंड में. तो आपके पास इसी फॉर्मूले से क्या आ जाएगा माइनस का. सही है. इन्हें समझ में आया Yes, sir. बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा. आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप. देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो बेटा. बॉडी. अब मैं 3 एक्सेलरेशन चेंज करूंगा. आपने चेंज उसको समझना अच्छे से. देखो मैं ग्राफ से भी बताता हूँ आपको. बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम बनाओ. ये ग्राफ है आपके पास. ये ग्राफ किसके बीच में है. ये ग्राफ है वेलोसिटी का. कई बार स्टेटमेंट आपको ग्राफ से दी जाएगी तो आपने उसको अच्छे से करना है. स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है. यहाँ से बॉडी ऐसे जा रही है. ये ग्राफ है. उसके बाद इसको सीधा पैरेलल कर दो.
और फिर इसको ऐसे करें। जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ चेंज होगा तो एक्सेलरेशन बदल जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि एक्सेलरेशन यहाँ पर थी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और यहाँ पर होगी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस ग्राफ की एक्सेलरेशन क्या होती है बताओ, आप ग्राफ पढ़ चुके हो मेरे से। कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन तो ये है बेटा, इसका मतलब होता है जीरो सर जीरो जीरो। का मतलब होता है जीरो एक्सेलरेशन। अब यहाँ तक उसको टाइम लगा 0 से लेके 5 सेकंड, यहाँ तक उसको टाइम लगा 5 से 10 सेकंड, और यहाँ तक उसको टाइम लगा 10 से 15 सेकंड। आपको क्या क्या निकालना है सुनिए। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकंड। ये वाली वेलोसिटी निकालनी है, ये वाली वेलोसिटी। फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकंड। नंबर 1। सर 30। पहले पूरा लिख लो क्वेश्चन में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकता हूँ, कवर्ड बाय द बॉडी। करो बेटा इसको। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फॉर यू पीपल। एक ही चार्ज हो गया आपका आंसर। आंसर आ गया। सर डिस्प्लेसमेंट 175 मीटर ओके, और और फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। एक बच्चा कह रहा है कि वेलोसिटी तो 30 है और डिस्प्लेसमेंट कितना कह रहे हो बेटा? 175। 175। किसका आंसर है ये? सर संयम। किसका? संयम। ओके, स्वयं का आंसर है। चलो, कर लिया होगा जितना का आपको आता है। बेटा इसमें कितने मोशन है? इसमें 3 मोशन है। मोशन 1, मोशन 1 में यू कितना दिया हुआ है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? 2। टाइम कितना है? 5। वी कितना निकल जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। इतना सही है सबको? यस सर। यस सर। sir. अब Yes, ये sir. जो फाइनल वेलोसिटी है वो दूसरे मोशन के लिए क्या होगी? यहाँ पर जो इनिशियल सर। वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल होगी, दूसरे मोशन में एक्सेलरेशन 0 है, वहां भी टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकंड।
फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 10 ही आ जाएगा। वैसे भी ग्राफ भी बता रहा है कि यहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, जो वेलोसिटी यहाँ पर वही वेलोसिटी मेरी यहाँ रहेगी, क्योंकि आप एक्सेलरेट ही नहीं कर रहे हो। जब आप अपनी स्पीड ही नहीं बढ़ा रहे हो तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। अब इसका जो फाइनल वेलोसिटी थी वो मोशन 3 के लिए क्या होगी, इनिशियल होगी। एक्सेलरेशन कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना है, 5 सेकंड। तो अब मेरी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 10 प्लस 20, आंसर इज 30 मीटर पर सेकंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर सर। कितने बच्चों का 30 सही है? सर ठीक है। यस ठीक है, ठीक है, शाबाश। तो यहाँ ग्राफ में भी मैं अपना आंसर लिख रहा हूँ 30। अब मुझे निकालना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो पहले वाले का डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2a/s1 का नाम दे देते। क्या कह रहे हैं बेटा? नहीं, 10 और 15 की गैप। अब यहाँ v कितना आया था, 10, 100, u 0, 4s1। तो पहला डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 25। अब दूसरा डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, सेम फॉर्मूला लगाता जाऊंगा, ये नहीं लगाओ क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। आप ये लगा लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u कितना, 10, इसको s2 का नाम दे दो। टाइम इंटरवल तो मैंने 5 ही लिए, तो ये मेरे पास 50 मीटर आ गया। अब तीसरे मोशन में 30 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 2 इंटू 4 s3, ये 900 में से 100 जाएगा तो 800, उसको मैं 8 से डिवाइड करूंगा, s3 मेरे पास कितना आ गया, 100। तो तीनों डिस्टेंस को आप ऐड कर दोगे तो आपका आंसर क्या बनेगा, इन सबको ऐड करेंगे तो 175. 175 मीटर। देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप एरिया अंडर द ग्राफ भी कर सकते हो, मैंने पहले बताया हुआ, उससे भी आपका आंसर सही आएगा। जैसे इस ट्रायंगल का एरिया कितना बन रहा है, देखो ग्राफिकली करता हूँ। इस ट्रायंगल का एरिया कितना बन रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट कितनी निकाल ली, 10, तो ये हाफ बेस हाइट 25 आ गया ना। देखो पहला 25, फिर इस रेक्टेंगल का निकाल लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 5 इंटू 10, ये 50 बन गया। फिर इस ट्रेपेजियम का निकाल लो पूरा, ये आपका 100 बनेगा, आप निकाल लेना। चाहे तो इसको दो हिस्से में कर लो, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। यहाँ 10 और ये 50, तो ये बन रहा है, और ये वाली चीज 10 और 30 का गैप 20 है। तो आप ग्राफिकली भी एरिया निकाल सकते थे इस क्वेश्चन का, और आप इक्वेशन से भी निकाल सकते थे डिस्प्लेसमेंट। दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, दैट इज 175। कोई डाउट हो किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट लिखो, फिर नेक्स्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्वेश्चंस आएंगे काइनेमेटिक्स। इसमें आप लोग नोट करें, मैं ग्राफ ही बना के दे रहा हूँ, आपको सिंप्लीफाई करना, ये आपको इंफॉर्मेशन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने खुद एनालाइज करना है क्या दिया हो। 10 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होती है बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी 10 हो, 5 सेकंड तक ये ग्राफ सीधा चल रहा है। उसके बाद ये वाला ग्राफ नीचे की तरफ है,
और 10 सेकंड पे इसको मीट करता है। नीचे आने का मतलब होता है रिटार्डेशन। उसके बाद ये फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, कुछ ज्यादा ही ऊपर जा रहा है, और ऐसा एक्सेलरेशन मैं यहाँ दे देता हूँ 4 मीटर पर सेकंड। ये 20 सेकंड हो गए। फर्स्ट पार्ट में तो एक्सेलरेशन आपको पता ही है 0 है। सेकंड पार्ट में आपको रिटार्डेशन नहीं पता, तो आप एक तो वो निकाल दो, रिटार्डेशन कितनी थी सेकंड पार्ट में, और दूसरा आप निकाल दो टोटल डिस्प्लेसमेंट का वक्त। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं किसका होता है। नीचे आ गई, वेलोसिटी 0 होगी, ये वेलोसिटी लग रहा है। जब बॉडी यहाँ आएगी तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी दूसरे मोशन में, क्योंकि टाइम एक्सिस को टच कर लिया उसने। उसने टाइम एक्सिस को टच कर लिया। थर्ड पार्ट में टाइम 10 से 20 है। हाँ 10 से 20। जो तू भी कर देता सर डिस्टेंस 275 और एक्सेलरेशन -2। डाटा साफ है बेटा, देख सोच ध्यान से। सर रिटार्डेशन -2 है सर। -2 कह रहे हैं कुछ बच्चे रिटार्डेशन, यस सर डिस्टेंस -2 है। Yes, Sir, sir. minus Minus two. 2. रिटार्डेशन और Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड 275। कौन कौन कितना? 275। 275। डिस्प्लेसमेंट कवर 275। अभी ये आपका आंसर है, मेरा नहीं है, मैं भी सॉल्व करूंगा इसको। देखो सबसे पहले ना, अब देख लो, तुम लोग भी देख लो। सबसे पहले आप इसको चेक करो कि हाउ मेनी मोशंस आर देयर। फर्स्ट मोशन में बॉडी यहां से स्टार्ट हो, यू कितना 10, एक्सेलरेशन कितना 0, टाइम कितना 5 सेकेंड, बी भी 10 आ जाएगा। वो ग्राफ में साफ ही नजर आ रहा है, स्ट्रेट लाइन है तो ये 10 है, तो ये भी क्या होगा 10। फर्स्ट मोशन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो मोशन 2 की इनिशियल वेलोसिटी है। इसको u को मैं क्या ले लूं 10। अब मोशन 2 देखो यहाँ आ गया लास्ट तक। लास्ट में आने का मतलब है टाइम एक्सिस को टच कर रहा है, वेलोसिटी 0। इन दोनों के बीच में कितना टाइम है 5 सेकेंड। अब मुझे निकालनी है रिटार्डेशन, u + 80, 0 10 + 5t, सॉरी 5a। a मेरे पास आएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए कितना आएगा -2 मीटर पर सेकेंड। फिर इसकी जो फाइनल थी वो तीसरे मोशन के लिए क्या थी, इनिशियल u0, एक्सेलरेशन कितना 4, टाइम कितना 10 सेकेंड। अगर आपसे ये भी पूछ लें फाइनल वेलोसिटी निकालो उसकी, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 40 मीटर
पर सेकेंड, ये कितनी आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। बट मैंने पूछा डिस्टेंस, चाहे तो आप इक्वेशन से डिस्टेंस निकाल लो, चाहे आप एरिया से निकाल लो। फर्स्ट का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 50, फर्स्ट पार्ट का 50 होगा। सेकंड का एरिया क्या होगा 25 सर। हाफ इंटू बेस इंटू दिस 25 आ रहा है। थर्ड का एरिया ट्रायंगल ही बन रहा है ना, ये 10 है, सर। ये 40 है, 200 ये सर। कितना बनेगा 200। तो 200 ये है, 25 ये है, 50 ये है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 270। दिस इज द करेक्ट आंसर। 1 बाय 1 बताना मेरे को, मैं जिसका भी नाम लूंगा। सबसे पहले अनुराग, समझ में आया? यस सर। भरत, यस सर। हर्षवर्धन, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा ये सारा? यस सर। उसके बाद कार्तिक, यस सर। किंशुक, किंशुक, मोहित, यस सर। यस सर। नीरू, Yes, sir. सचिन, यस सर। स्वयं, यस सर। वंश, यस सर। विनय। आ गया सर। एक फोन नंबर और है बेटा, MI का नाम बता दो मुझे। Sir, Megha. मेगा, आपको समझ में आ गया बेटा ये? Yes, sir. आप लगा रहे हो कॉन्टिन्यूसली क्लासेस? Yes, sir. ओके बेटा, वेरी सर गुड। एक बार डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से निकालना सर। हाँ निकालता हूँ, निकाल। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से निकालने को बोल रहे हैं। ये 3 मोशन है ना, पहले तो यहाँ से निकाल लेते हैं। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ए तो 0 है इसमें, तो यू टी, ये 50 आ गया, 50 आ गया। फिर यहाँ से निकाल लो, जो भी फॉर्मूला समझ में आता है वो ही लग जाएगा। मैंने ये लगा दिया, V मेरा 0 था, U 10 था, 100, रिटार्डेशन मैंने 2 निकाल ली, तो ये 25 आ गया। अब यहाँ निकाल लो, S इज इक्वल टू यू टी, वो आप कोई भी लगा सकते हो जो आपको आसान लग रहा है। U इसमें 0 है, हाफ A और 10 का स्क्वायर, ये मेरे पास 200 आ गया, वही बनेगा 275। इट वुड बी 275। आगे बढ़ रहे हैं बेटा, नेक्स्ट पे। बेटा तुम छोड़ दो फोन। ओके बेटा, अब आपको मैं 4th इक्वेशन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 4। अभी तक हमने 3 इक्वेशन पढ़ी हैं, अब मैं 4th इक्वेशन पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, विच इज डिस्टेंस इन nth सेकेंड। इसका पहले तो मतलब समझो आप क्या होगा। इसका फॉर्मूला तो ये होगा, u a/2, नोट कर लो, 2n-1। SNH का फॉर्मूला होगा u प्लस a/2 2n-1। अब इस n का मतलब क्या है? इसका मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ही वर्ड लिखो आप, सारी वेक्टर की इक्वेशन है, तो मैं भी यहाँ वर्ड डिस्प्लेसमेंट ही यूज करूंगा। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन पर्टिकुलर सेकंड, nth सेकंड।
ये भी क्या मतलब हुआ, सुनोगे ध्यान से। जैसे मान लो आप यहां से यहां जाओ, आपने 0 सेकंड से चलना शुरू किया, आप पहले 1 सेकंड में 10 मीटर गए, 1 सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में आप 15 मीटर गए, फिर अगले 1 सेकंड में आप 7 मीटर गए, 7। ऐसे आप एक एक सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहे हो, 4 मीटर, और अगले 1 सेकंड में आप कितना गए, 9 मीटर। एक एग्जांपल लिया मैंने। यहाँ से मैं आपको समझाऊंगा कि इस इक्वेशन का मतलब क्या है। अगर कोई आपसे पूछता है कि पहले सेकंड में कितना गए, फर्स्ट सेकंड में, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 मीटर। अगर कोई आपसे पूछता है कि दूसरे सेकंड में कितना गए, तो आपका आंसर आएगा 15 मीटर। अगर कोई आपसे पूछता है तीसरे सेकंड में कितना गए, थर्ड, तो 7 मीटर। फोर्थ सेकंड में कितना गए, 4 मीटर। फिफ्थ सेकंड में कितना गए, 9। ये आपके पास एक एक सेकंड की डिटेल है। अभी तक हमने कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि पहले 5 सेकंड में कितना गया। ये सारा डिस्टेंस हम ऐड करते हैं, 10, 25, 32, 36, 45 मीटर। 5 सेकंड में आप कितना गए, 45। इसके लिए आप फॉर्मूला यूज करते हो ut प्लस हाफ AT। बट अगर मैं आपसे पूछता हूँ 5वें सेकंड में कितना गए, 5वें, फिफ्थ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 9 मीटर। ये डिफरेंस रहेगा 5 सेकंड में चलना या 5वें सेकंड में चलना। जब भी ये इक्वेशन आप लगाओगे SNF वाली, तो आप ये देख लेना, आप किसी एक सेकंड में निकाल रहे हो, वो कौन सा सेकंड है, वो n बताएगा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, 10वां, 11वां। तो जनरली बच्चे ना इन दो इक्वेशन में कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सी लगाएं डिस्टेंस निकालने के लिए। तो वो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर तो कहते हैं कि पहले 5 सेकंड का निकालो, तो आप ये लगा देंगे। अगर वो कह रहे हैं कि 5वें सेकंड का निकालो, 5वें सेकंड का, तो आप ये, जैसे मैं एक सम करता हूँ अभी। एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसकी एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको बताना है डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकंड एंड डिस्टेंस कवर्ड इन 7 सेकंड। दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग। 7 के साथ TH लग गया तो 7 सेकंड ये लगाएंगे। n की वैल्यू क्या होगी, 7। 39/2 आ रहा है सर। हाँ, u कितना 0, a कितना 3, और यहाँ 7 पुट करेंगे तो 14 - 1, ये कितना होगा 39/2। सॉल्व कर लो, कितना बनेगा, कितना आएगा, कितना मीटर, 19.5। चेक करो, u0 a 3/2 ये आ गया। लेकिन अगर मुझे पहले 7 सेकंड में निकालना होता तो मैं ये वाली इक्वेशन लगाऊंगा, s = u7, जो हम कल से करते आ रहे हैं, हाफ a मेरा कितना है 3, और 7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर तो 49 49। u कितना था 0, ये 0 हो गया, ये बना 147/2। आंसर कितना आएगा, 73.5 मीटर। तो दोनों आंसर में बहुत फर्क है, दोनों आंसर में बहुत फर्क। तो क्या आपको ये पता चल गया कब आपने NH वाला फॉर्मूला लगाना है और कब आपने S वाला लगाना है। फिर से सुन लो, अगर तो आपको इंटरवल दिया हो
पहले 5 सेकंड में निकालो तो आप ये लगाओगे। अगर वो कहता है 5वें सेकंड में निकालो, 5वें सेकंड में निकालो, मतलब 5th सेकंड में निकालो, तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। दिस इज योर 4th इक्वेशन ऑफ मोशन। लिखो, एक स्टेटमेंट लिखो। टाइम कितना हुआ देखना। लास्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। इसी को कल कंटिन्यू करेंगे और कल हम इक्वेशन के प्रूफ भी करेंगे। कल का हमारा टॉपिक रहेगा प्रूफ ऑफ इक्वेशन। आज का होमवर्क अभी से नोट कर लो बेटा, एक मिनट सुनो। आज का होमवर्क नोट कर लो सब लोग। SL अरोड़ा में जब आपकी इक्वेशंस खत्म होती हैं प्रूफ के साथ, आप चेक करना जाके, उसके बाद जो पहली एक्सरसाइज आएगी आफ्टर द प्रूफ ऑफ इक्वेशन, जो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी वो आज शाम तक आप कंप्लीट करके मुझे भेज देंगे। उसमें बहुत सारे डाउट्स आएंगे जो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर बुक लाया कोई, मैं आपको इक्वेशन बता दूं। अब चेक करना SL अरोड़ा में कौन सी एक्सरसाइज है। वो फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी जब आपके ये प्रूफ खत्म होते हैं। उसमें पहले प्रूफ दिए हुए हैं, हम प्रूफ कल करेंगे इक्वेशन के। प्रूफ के बाद जो भी फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी उसको आज आपने ट्राई करना है। बस लास्ट क्वेश्चन 1 मिनट में मेरा सॉल्व कर दो। एक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड एंड इन 10 सेकंड। दोनों में एक साथ इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको फर्क पता चल जाए जो हम कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस। सर 105 मीटर है सर। 285 आ रहा है। सर 105 मीटर। सर 105 10th सेकंड का। 10 सेकंड में कितना? सर 105। सर 10th ठीक का। है, ठीक है, या 19 आ जाएगा। यू अपने पास 10 है, बिल्कुल सही है बेटा। 105 सही है। कमेंट लगा। सर 610 का आ गया। और 10 सेकंड में निकालेंगे तो यू तो अपने पास 10 है ही, यू 600 आ गया। प्लस हाफ AT स्क्वायर, बिल्कुल सही है। 500 इक्वल टू 600। तो दिस इज ऑल फॉर द डे। इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। अब सुनो, इस बैच में जो बच्चे इंस्टीट्यूट पे आने के लिए मुझे बोल रहे थे, अगर कोई यहाँ आके करना चाहता है तो अपना लैपटॉप साथ लेके आना, क्योंकि मैं इसी तरह से करवाऊंगा। वो अपने लैपटॉप से कर सकते हैं और अपने डाउट पूछ सकते हैं सामने से, अगर कोई आना चाहे तो। बट मुझे पहले बता के कि सर हम लोग क्लास वहाँ अटेंड करना चाहते हैं, तो अपना लैपटॉप या मोबाइल उसी पे ही करना है, दूर दूर बैठ के। बट वो मेरे सामने बैठे होंगे, फर्क इतना है, और यहाँ आप कैमरे के उधर होंगे। हाँ, दिस इज ऑल फॉर द डे बेटा।